to my channel Beauty and Beyond. Today I'm going to be showing you what I packed for my Goa trip which I took very recently, and this was the first time मैं plane में बैठी. Can you imagine? I am about to be 28 and this was the first time. Anyways, people say कि there is always a first time and I'm so grateful कि first time मैं जब vacation पे गई या trip पे गई it is Goa because I had a lot of fun. अगर आपको सारे Goa stories सुनने हैं, follow me on my Instagram because वहाँ पे I share unfiltered stories and you will love it. Moving on, this is the bag that I took and I had another carry on, बस इतना ही था. So let me show you the size of the bag. So it is something like this. ठीक है. Now you must be thinking कि मैंने सब कुछ मिंत्रा से क्यों लिया. Don't worry, this is not a sponsored video. Even though I wish कि ये sponsored video होता. मैंने जो भी लिया सब कुछ budget friendly है. Why I chose Myntra is that मेरा initial ये plan नहीं था कि मैं मिंत्रा से लूँगी. मैंने अलग-अलग वेबसाइट से देख के रखा था कि मुझे ये लेना है. सब कुछ सिलेक्टेड था. तो मैंने जो वेबसाइट देखा था वो है एक स्ट्रीट स्टाइल स्टोर एंड अनदर वन इज कॉल्ड न्यू मी एशिया. यू नो कि दोनों में ही प्राइसेस बहुत कम रहते हैं. सो दैट इज व्हाई आई चोज दोज टू वेबसाइट्स. लेकिन वहाँ का जो डिलीवरी सिस्टम है दे वर सेइंग कि दे विल बी डिलीवरिंग बाय दे विल टेक अप टू 21 डेज टू डिलीवर. तो 21 डेज मेरे पास नहीं था क्योंकि आई प्लान दिस होल ट्रिप इन 10 डेज. कैन यू इमेजिन? तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए था जहाँ पे डिलीवरी फास्ट हो एंड मिंत्रा से ही मैं रिस्क ले सकती थी क्योंकि मिंत्रा का जो भी लास्ट डिलीवरी डेट होता है ना, उनका जो एस्टिमेटेड डिलीवरी होता है वो लोग उनसे पहले ही डिलीवर कर देते. तो जो मैंने ऑर्डर किया था उनका भी कुछ डिलीवरी डेट्स था 18th को, 19th को. मेरा डिपार्चर था 18th को एंड आई थिंक मैंने ऑर्डर किया था 8th को या फिर 10th को, आई एम नॉट श्योर. तो मेरा डिपार्चर था 18 को, लेकिन उसके बाद का डिलीवरी डेट वो लोग दिखा रहे थे. फिर भी आई टुक द रिस्क. आई थॉट कि मिंत्रा से कभी कभी पहले आ जाते हैं. सो अगर पहले आ गया तो आई विल टेक इट और अगर नहीं आया तो आई जस्ट कैंसिल द ऑर्डर. बट और एक प्रॉब्लम था कि मेरा फिटिंग इशू आ रहा था क्योंकि मेरा एक्चुअली उनका अगर साइज चार्ट देखे तो मेरा स्मॉल होना चाहिए. लेकिन मैंने सोचा कि मैं रिस्क नहीं लूँगी क्योंकि रिटर्न करने का फिर से रिप्लेस करने का मेरे पास टाइम नहीं है. तो मैंने सब कुछ मीडियम में ऑर्डर किया था. मैं सब कुछ यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूंगी जो मैं प्रोडक्ट्स आपको जो मैं क्लोथ्स दिखाऊंगी उसके साइजेस मैंने क्या क्या लिया है शो यू ऑन द स्क्रीन. लेकिन सब कुछ ही थोड़ा करके लूज था. तो आप थोड़ा साइज देख के ले लेना जो भी आपको लेना है. मुझे तो ऑल्टर करवाना पड़ा. मुझे एक साइज छोटा कराना पड़ा. इफ यू सी द ब्लैक ड्रेस आपको समझ आ जाएगा कि वो ऑल्टर किया हुआ है. मैं टेलर पे गई थी, आधे घंटे में वो लोग मुझे ऑल्टर करके दे दिए थैंकफुली. ये तो मैं पहन नहीं पाती बिल्कुल. ओके, मैंने बहुत ज्यादा बकबक कर लिया. नाउ लेट्स सी व्हाट आई हैव इनसाइड दिस बैग. द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव इज दिस, जो मैंने गोवा से खरीदा था. इट इज सो क्यूट. I don't know if you can see but it blinks. इसका जो लाइट है ये अंधेरे में समझ आता है बेटर. एनीवेज, अब मेरे जो मेकअप एंड एक्सेसरीज है वो ये 3 बैग्स में आ गया था, पूरा फिट हो गया था. अगर आपको देखना है कि मैंने क्या क्या कैरी किया था इन मेकअप एंड एक्सेसरीज ताकि ज्यादा स्पेस ना लगे और थोड़ा सा में हो जाए, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल हैप्पी टू डू अनदर वीडियो जिसमें मैं सिर्फ मेकअप और एक्सेसरीज आपको दिखाऊंगी जो मैं लेके गई थी गोवा में. तो सबसे पहले मैं डे वाइज आपको दिखाती हूँ ताकि आपको भी थोड़ा इजी हो जाए, मुझे भी थोड़ा इजी हो जाए. सो एयरपोर्ट के लिए आई वोर दिस पैंट. दिस इज अ नॉर्मल जीन्स पैंट. ये बहुत पुराना है, ये मिंत्रा से नहीं है, ये लोकल स्टोर से है. देन आई वोर दिस टॉप विद इट जिसमें कि लिखा हुआ है पार्टी. सो दिस वाज द best top I could find which also set the mood kind of because we partied a lot in Goa. Now coming to the first outfit जो मैंने पहना था, this is the first outfit. ये आपने मुझे पहने हुए बहुत बार देखा होगा. मैं इसे वीडियोस में पहनती हूँ, मैं इसे नॉर्मल मॉल में जाती हूँ तो पहनती हूँ. I just love these dresses. तो मुझे ये पहनना बहुत अच्छा लगता है. और फर्स्ट डे मैंने शॉर्ट्स के साथ यही पहना था. ये जो दोनों है ना, ये मैंने बहुत दिन पहले मिंत्रा से लिया था एक्चुअली. दिस इज अ कैमी टॉप. आई थिंक इसको कैमी टॉप ही बोलते हैं. एनीवेज, सो इट हैज दिस रेनबो कलर नहीं बोलूंगी, इट हैज दिस कैंडी कलर्स. इसमें येलो है, व्हाइट है, पिंक है, ब्लू है. ये बहुत ज्यादा क्यूट लगता है व्हेन यू वेयर इट. मैं इसे ऐसे नॉर्मली भी पहनती हूँ. एंड इसके साथ जो है वो है ये जैकेट. इसको जैकेट में एक्चुअली श्रग बोलते हैं आई गेस. So this is how it looks. It is very long. मतलब ये मेरा जो हाइट है उससे भी ज्यादा बड़ा है ये. लेकिन ये आप किसी के ऊपर भी पहन लो ना, it gives a very beachy boho kind of a vibe. And इसके साथ ये knots भी है. ये ऐसे सामने से खुला हुआ है. And then you have this knots
मतलब टाई अप करने के लिए ये जो नॉट दिया हुआ है, आप इसको सामने से टाई अप भी कर सकते हो, बट मैं इसको ऐसे खुला रखती हूँ बिकॉज that way it flows. When you walk it flows, it looks like you're wearing a beautiful gown. So this was the first dress जो मैंने पहना था इस शॉर्ट के साथ. Now this short is I think from Roadster, yeah Roadster. तो अगर आप शॉर्ट्स ढूंढोगे तो बहुत सारे शॉर्ट्स के ऑप्शन आपको मिलेंगे, लेकिन ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो फ्रिंजेस है, मुझे ये फ्रिंज चाहिए था एंड में बिकॉज इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. तो एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखा दूंगी जो मैंने अर्बनिक पे देखा था. मुझे फ्रिंज थोड़ा इस टाइप का चाहिए था, मतलब कि वो लगे कि इट्स टोन या फिर ये खुल गया है, ऐसा वाला एक वाइब है नेचुरल टाइप का. ये उतना नेचुरल नहीं लग रहा है बिकॉज ये लग रहा है कि अलग से इसका स्टिच किया हुआ है. यहाँ पे एक लाइनिंग भी है, आई डोंट नो इफ यू कैन सी. तो यहाँ पे एक लाइनिंग भी है, तो ऐसा लग रहा है कि ये मतलब ऐसे इंटेंशनली किया हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए था कि नेचुरल लगे. लेकिन ऑफकोर्स अर्बनिक से अगर मैं ऑर्डर करती तो वो भी आने में आई थिंक 8 to 15 डेज लगता, तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया. एंड द प्राइस वॉज टू मच इन अर्बनिक. जब से अर्बनिक ने अपना वो चेंज किया ना, लोगो एंड एवरीथिंग, तब से उनका कलेक्शन इतना घटिया हो चुका है. प्लस उनका जो प्राइसेस है दे आर लाइक स्काई टचिंग. पहले अर्बनिक वाज सो अफोर्डेबल एंड द डिजाइन्स वर सो गुड, लेकिन अभी आपको ज्यादा कुछ पसंद आएगा ही नहीं अर्बनिक से. Anyway, so this is how the shorts look. It is beautiful. It has this faded kind of a vibe going on. ये भी एक्चुअली मेरे लिए थोड़ा बड़ा था, तो आई हैड टू यूज अ बेल्ट विद दिस. मैंने पूरे गोवा में मोस्टली यही वाला शॉर्ट पहना है एंड आई थिंक इट इज वर्थ इट अकॉर्डिंग टू द प्राइस. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डे. नेक्स्ट डे वी वेंट टू पारा रोड. तो आपने देखा होगा कि डियर जिंदगी जो मूवी का शूटिंग हुआ था, तो वो उस पारा रोड में हुआ था. तो उसके बाद से वो रोड बहुत फेमस हो गया था. तो मेरा क्या था ना इस पूरे गोवा ट्रिप में कि जो जो इंस्टाग्रामेबल प्लेसेस है या फिर जो जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहे हैं, वो कैफेज, वो पब्स एंड वो एरियाज इन गोवा मुझे सारे देखने हैं. एंड मैंने एक्चुअली सारे देखे हैं. कैसे देखे हैं वो मैं आपको आइटिनरी जब बनाऊंगी तब बताऊंगी. तो डे 2 आउटफिट जो मेरा था वो था ये है एक शर्ट. ना मेरा प्लान था कि मैं सुबह जब मैं पारा रोड जा रही हूँ एंड शाम को जब मैं कैफे जा रही हूँ, तो मेरा ड्रेस जो रहेगा वो यही रहेगा. एंड उसके बाद जब मैं क्लब जाऊंगी रात को, मैं अपना ड्रेस चेंज कर लूंगी. जो मैंने चेंज नहीं कर पाई थी मैं, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ. सो दिस इज द शर्ट. नाउ ये जो शर्ट है ना, ये बहुत बैगी शर्ट है. ऑफ कोर्स ये मेरे साइज का नहीं है, यू कैन सी इट इज बैगी एंड मुझे एग्जैक्टली यही चाहिए था. प्लस ये लिनन शर्ट है, तो इसका जो मटेरियल है ना, इट जस्ट हग्स योर बॉडी वेरी नाइसली. ये कॉटन जैसा नहीं है, ये लिनन शर्ट है. सो आई रियली लाइक्ड द फिट, the look and the feel of this shirt. It is very soft, it is comfortable. And अगर ऐसा कोई ड्रेस है as I said कि जो आप कंफर्टेबल नहीं हो रास्ते में पहनने के लिए, तो उसके ऊपर आप ये शर्ट पहन सकते हो. एंड इसके नीचे मैंने पहना था, ऑफ कोर्स शर्ट मेरे अनबटन थे. Now this again I bought from Myntra. एक्चुअली सब कुछ मिंत्रा से है. तो ये है एक क्रॉप टॉप, बट इसका जो फिट है या फिर जो डिजाइन है, इट इज लाइक कॉर्सेट टॉप. लेट मी शो यू. इसके सामने यू कैन सी दीज लाइंस राइट. सो ये बिल्कुल कॉर्सेट टॉप के स्टाइल में है, लेकिन ये बिल्कुल भी फिटेड नहीं है या फिर टाइट नहीं है. दिस इज द मोस्ट परफेक्ट मटेरियल दैट दे कुड हैव एंड इट इज स्ट्रेचेबल. तो ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है. एंड प्लस इसका जो हेम है ये भी ना बहुत सुंदर है. लाइक साइड से ये थोड़ा ऊपर है और सामने इट्स अ यू काइंड ऑफ अ शेप एंड आई लव्ड इट. इट लुक्ड so beautiful on me. इतना डिटेल पे मैंने एक्चुअली ध्यान नहीं दिया था जब मैंने खरीदा था, बट when I got it and when I wore it, oh my god, it looked so beautiful. इसके साथ मैंने यही वाला शॉर्ट पहना था पूरे गोवा में. एज आई सेड मैं यही वाला शॉर्ट पहन रही थी. तो ये वाला जो पूरा फिट है ना, ये मैंने सबसे पहले सोचा था कि मैं कभी अगर बीच जाऊंगी, मैं ऐसा फिट तो बिल्कुल एक पहनूंगी बिकॉज it looks very classy. It looks very beachy. And also what I liked is that it gives very stylish kind of an edge. मतलब एक edgy vibe देता है. Plus ये जो टॉप मैंने ले लिया ना, ये जो corset वाला vibe है, it looks very edgy. Plus a lot of guys were looking at me, so I think it was worth it. जब हम लोग पर्पल मैटनिंग गए थे, oh my god, the guys there were so cute. ये सारी स्टोरीज मैं अभी नहीं बताऊंगी. I'll tell you later. Don't worry. अगर आप गोवा ब्लॉग्स देखते रहेंगे, you will love it. The पर्पल मैटनिंग जाने के बाद हमारा प्लान था कि we will go to a club, which we went to. जहाँ पे मेरा प्लान था कि मैं एक ड्रेस चेंज करने वाली थी, आउटफिट चेंज करने वाली थी, and I would wear something more club appropriate. तो उसके लिए I took this
bodycon dress. So this comes with this straps and it comes till your knee. तो ये knee length dress है. So it has a string in the front. Sadly I could not wear this because जब तक हम club पहुँचे थे we were so tired because of a lot of hassles that we had to go through because जो club हमें जाना था उसमें crowd नहीं था. So we had to go through like 3-4 clubs to actually end up in Romeo Lane. So finally हमें Romeo Lane में थोड़ा crowd दिखा and the music was good. So we stayed there. तो उतना कुछ करने के बाद I did not have energy to change or anything. So इसीलिए I just skipped it. Now for dresses and shorts, I thought कि I need something to wear underneath it. So this is not a shapewear. I think this is called बॉय शॉर्ट्स. आई एम नॉट श्योर. मैंने इसे अभी तक पहना भी नहीं है बिकॉज मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी. मैं जो भी ड्रेसेस लेके गई थी एक भी मेरा पहनना नहीं हुआ विच आई एम वेरी वेरी सैड अबाउट बिकॉज आई वॉन्टेड कि गोवा जाके तो ये ड्रेसेस ज़रूर पहनूंगी लेकिन नहीं हुआ पहनना. एनीवेज तो ये शॉर्ट आई थिंक यू शुड ऑल्सो बाय समथिंग लाइक दिस. अगर आपको शेप वेयर लेना है तो वो भी ले सकते हो क्योंकि वो भी शॉर्ट्स का काम करता है. अगर आपको नहीं लेना है, आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप ये शॉर्ट्स ले सकते हो बिकॉज कुछ ड्रेसेस होते हैं जो कि बहुत फ्लोरी होता है एंड इफ इट इज़ अ विंडी डे इट माइट बी अ प्रॉब्लम. एंड ऑल्सो कुछ ड्रेसेस पार्टी ड्रेसेस होते हैं जैसे कि मैं नेक्स्ट ड्रेस जो आपको दिखाऊंगी द लेंथ ऑफ इट इज़ वेरी शॉर्ट. सो इफ़ यू सिट it might be a problem. That is why I feel like this is something every girl should own. And उसके साथ मैं एक leggings लेके गई थी. This is a normal black leggings. I felt कि अगर हम लोग होटल से क्लब जा रहे हैं या फिर क्लब से होटल वापस आ रहे हैं एंड आई एम वेयरिंग अ वेरी शॉर्ट ड्रेस, आई माइट फील uncomfortable and I might feel unsafe. I don't know because we were taking a cab. हम दोनों को, मैं जिसके साथ गई थी मेरी फ्रेंड, हम दोनों को स्कूटर चलाना नहीं आता तो हम जहाँ भी आ जा रहे थे we had to take a cab for that. So I felt like if I'm wearing a short dress, I need to wear something underneath. Bought from Myntra. This is from a brand called Sassafras. I'm not sure. तो मिंत्रा पे ये वाला जो ब्रांड है ना ये बहुत फेमस ब्रांड है. एनीवेज सो आई हैड दिस श्रग विथ मी. ये दिखने में तो बहुत सुंदर है, इसका कलर भी बहुत सुंदर है एंड द फिट एंड एवरीथिंग इज आल्सो गुड बट यू फील रियली वार्म इन दिस श्रग. It also has this tie up, so if you want to tie the shrug up you can do that. So I also took this just for emergency that if I'm wearing something which I might not be comfortable to wear in the roads then I can just put on this shrug and go out. Now for the third day I knew कि एक दिन मुझे quad set पहनना है. जो quad set मुझे actually पसंद आया था it was from Street Style store and it looked so beautiful. It is like a blue kind of a quad set. अगर मेरे पास picture होगा तो I'll put it here. लेकिन ऑफकोर्स वहाँ से मैं ऑर्डर नहीं कर सकती थी तो मिंत्रा से मैंने बहुत ढूंढा कि जो बीच अप्रोप्रिएट हो. तो मुझे कुछ बीच अप्रोप्रिएट्स मिले थे लेकिन मुझे उसका क्वालिटी अच्छा नहीं लगा, उसका फिट मतलब वो बहुत चीप क्वालिटी लग रहा था. तो उसी प्राइस में अगर मुझे ऐसा कुछ मिल रहा है सो ऑफकोर्स आई वुड गो फॉर दिस वन इवन दो इट इज़ ब्लैक एंड ब्लैक इज़ नॉट रिकमेंडेड in like sunny areas. And I also thought कि ये जो है ना ये मैं यहाँ पे भी पहन सकती हूँ. It is not only beach appropriate, it is appropriate everywhere. तो अगर मैं यहाँ पे नाइट क्लब्स पे भी जाऊँ तो भी ये पहन सकती हूँ because the frill and everything of this quad set is so beautiful. तो फर्स्ट मैं आपको ये पैंट दिखा देती हूँ. So it is this kind of a pant. It's a loose pant but इसमें कोई flare नहीं है and the fit of this pant is really good. अब इसका जो waist है ये आपके waist line के ऊपर तक आता है. I mean it comes till your stomach. I'll put a picture in here, you will see. And this is the top. Now just look at how beautiful this top is. अब इसका जो लेंथ है ये आपको देख के लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट है लेकिन इट इज़ द परफेक्ट लेंथ. ये बिल्कुल शॉर्ट नहीं है. लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगी आपको अपने साइज में ही लेना है. मैंने जो साइज लिया है ये मेरे लिए बहुत बड़ा है. आई शुड हैव टेकन अ साइज स्मॉलर देन दिस. आई थिंक मैंने मीडियम लिया है, मुझे स्मॉल लेना चाहिए था. एनीवेज तो मैंने इसको ऑल्टर करवाया है. इसीलिए आप एक चीज़ देखोगे कि पिक्चर में मे बी ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है द टॉप बिकॉज आई हैव ऑल्टर्ड इट एंड इसका एक साइड पे चेन है तो एक साइड पे मैं ऑफकोर्स इसको ऑल्टर नहीं करवा सकती थी. मैंने एक साइड से ही इसको ऑल्टर किया है इसलिए ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है बट इफ यू गेट योर साइज इट विल लुक परफेक्ट ऑन यू. नाउ दिस इज द फ्रंट ऑफ द टॉप एंड दिस इज द स्लीव्स. द स्लीव्स आर सो क्यूट. इट हैज दिस ब्यूटीफुल फ्रिल्स एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. Now the back of this is something
समथिंग लाइक दिस। बोथ बैक एंड फ्रंट में इसका जो नेक है स्क्वायर नेक है, लेकिन बैक में आप यहाँ पे देखोगे एक स्टिचिंग है इसका, बट दिस इज नॉट द स्टिचिंग ऑफ अ चेन। आई डू रियली थिंक दैट दिस कोट सेट इज वर्थ द मनी। प्लस इसमें पॉकेट्स भी हैं, द पॉकेट्स आर वेरी स्पेशियस, आपका फोन इजिली इसके अंदर जा सकता है। So this is the dress, just look at the shine and everything, and इसका बैक जो है it is a completely backless dress। ये जो स्ट्रिंग्स आपको दिख रहे हैं, ये जो स्ट्रिंग्स है इसको क्रिस क्रॉस करके आपको बैक में टाई अप करना है, एंड बैक में सिर्फ और सिर्फ वही रहेगा। नाउ दिस ड्रेस एज आई टोल्ड यू इट इज कम्प्लीटली बैकलेस ड्रेस एंड इट इज शॉर्ट। तो फॉर सेफ्टी एंड फॉर प्रिकॉशन मैं उसके साथ एक ब्लेजर टाइप लेके गई थी, ताकि मैं जब बाहर निकलूँ तो फिर ये ब्लेजर पहन के निकलूँ। So this is again from Urbanic, but this is not a normal blazer. This is how it looks. But look at the side of it. It has this beautiful tassels which look so party appropriate. तो जब आप ये पहनते हो ना, स्पेशली इस ड्रेस के साथ, यू नो द बैक इज कम्प्लीटली, यू नो द बैक इज विजिबल। तो जब आप ये पहनते हो, ये आपके बैक में ऐसे साइड में ऐसे रहता है एंड इट लुक्स सो गुड। मैं आपको अभी समझा नहीं पा रही हूँ एक्चुअली, मुझे कभी ये पहन के दिखाना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट डे का ड्रेस विच लुक्ड ब्यूटिफुल more than my imagination. It was above and beyond my imagination. I did not think that this dress could look so pretty and so beautiful on me. Let me show you. अगर आप इसे डे टाइम पे पहनोगे या सनसेट के टाइम पे पहनोगे, आई फील लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑरेंज एंड व्हाइट इन दिस विल गो सो गुड विद द सनसेट, विद द बीच एंड एवरीथिंग। द वाइब इज जस्ट ब्यूटिफुल। तो लास्ट डे पे मैंने ये पहना था। दिस इज अ फुल लेंथ ड्रेस। अब मेरा हाइट थोड़ा छोटा है, आई मीन आई एम 5'2", सो मेरे लिए ये फुल लेंथ ही हो रहा था, उससे थोड़ा मतलब इट वाज टचिंग द ग्राउंड, ठीक है। सो दैट इज व्हाई यू कैन सी ये इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है, बिकॉज इट वाज टचिंग द ग्राउंड एंड द प्लेस आई वाज इन आई कुड नॉट वेयर हील्स इन दैट। अगर आप हील्स पहनोगे तो मैनेज हो जाएगा। Now this is the front of the dress. It is like a boat neck, I guess. इसे boat neck ही बोलते हैं, I'm not sure. So this is how it looks. Now इसके दो strings हैं. One is this one. This is like यहाँ पे stitch किया हुआ है. So this is a permanent string and it is adjustable. If you can see, तो यहाँ पे एक adjusting के लिए ये दिया हुआ है. So this is adjustable. But this string you need to tie it at the back like this. This is the back of this dress. I mean it is so cute. I mean मैंने सारे पिक्चर इस ड्रेस में ना पीछे से ही मैंने क्लिक किया है, क्योंकि मुझे इसका बैक दिखाना था सारे पिक्चर्स में। इट लुक्ड सो गुड। सो यहाँ पे यू विल सी देयर इज दिस स्टिचिंग का डिटेलिंग, दिस विल कम इन द मिडल and then there is this cutout which comes till your waist. But one thing I would like to say, just because the cutout of this is till the waist, इसका जो बैक का cutout है ना, ये इसका पूरा आप समझ लीजिए कि आपका हाथ यहाँ पे आएगा एंड इतना से इतना तक गैप ये रह जाएगा। So might be a little side boob will be visible, but you have to manage that. Although I danced in this dress, I literally put my hands up and everything. I did full steps. ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, कोई मैल फंक्शन नहीं हुआ था। ऑल यू नीड टू डू टू अवॉइड एनी मैल फंक्शन इज दैट जो भी आप स्ट्रिंग्स लगा रहे हो उसको टाइटली, जितना टाइटली हो सके उतना टाइटली लगाना, एंड इसका जो एडजस्टेबल स्ट्रैप है उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना एंड यू विल बी गुड टू गो। Now coming to what kind of a bra you need to wear with this. Of course आप normal bras नहीं पहन सकते हो, because यहाँ पे strap दिखेगा प्लस पीछे भी आपका strap दिखेगा। So there are two options. One, you can wear those bras which has elastic in the back, that you can wear. Another option is what I wore is the stick-ons. I'll show you. I just wore this stick-ons. So it comes in a bag like this. I bought it from Amazon. The pouch is something like this. Then you open the pouch and here are the stick-ons. Now these are reusable, so you can use them as many times as you want. This is how it looks and it just sticks on like this. अब मैं आपको थोड़ा शूज दिखा देती हूँ. It will take a little bit of time because मैं ज़्यादा शूज नहीं लेके गई थी. I think I took 4 pairs of shoes. That's it. First शू जो मैं लेके गई थी, I think I bought it from Amazon. I'm not sure Amazon से था या Street Style Store से था. लेकिन this is the heel.
that I took and this is the front of it. यहाँ पे एक इलास्टिक पेयर है. मैं चाहती थी कि वो वाला जो ड्रेस है उसके साथ मैं ये शू पहनूं. जो पिक्चर मैंने आपको दिखाया था उसमें भी मैंने ये शू पहना था. इट हैज स्ट्रिंग्स इन इट, सो आप कोई भी शॉर्ट ड्रेस पहनो इसके साथ ये शू बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. बट आई विल से कि ये स्टर्डी शू नहीं है. आप रास्ते पे इसे पहन के नहीं चल सकते बिकॉज ये जो इलास्टिक है ना, आई फील है कि कभी भी टूट सकता है. तो ये सिर्फ वो क्लब्स के लिए है जहाँ पे आप जाओ, थोड़ा डांस करो और वापस आ जाओ. मेरा माइंड में ये था कि मैं बीच पे जा रही हूँ, सो ऑफकोर्स आई विल बी वेयरिंग फ्लैट्स. ज़्यादा हील पहनने का मौका तो मुझे मिलेगा नहीं, तो जितना फ्लैट्स था मैं वो लेके गई. सो दिस इज़ वन ऑफ द फ्लैट्स. दिस इज़ फ्रॉम अ ब्रांड कॉल लाइफ. आई गॉट इट फ्रॉम आई थिंक शॉपर स्टॉप, तो कोई भी शॉपर स्टॉप में आपको मिल जाएगा. एंड द थर्ड शू दैट आई टुक, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम अमेजन, जिसका हालत बिल्कुल ख़राब हो चुका है. इट इज़ लाइक कम्प्लीटली गॉन. अब ये इसको मैं कॉबलर के पास नहीं दी तो ये फिर नहीं चलेगा. So this has a little bit of a heel and this is what I wore. So yeah, that is all the outfits that I took to Goa and I bought all of it from Myntra. I hope you like this haul. Let me know in the comment section below which one was your favorite. अगर आप मेरे से पूछो तो रैंक वाइज मैं आपको बताती हूँ. My favorite would be the first will be the white shirt and the shorts. Second will be of course this beach dress and third will be the black quad set. And party dresses में of course the first will be the backless dress, then will be the black dress and हाँ party dresses में तो वो दो ही था. That's it for today's video. I hope you enjoyed it. The Goa series is just starting guys and it will be a lot of fun. So don't forget to subscribe to my channel and hit on the bell notification ताकि मैं जब भी upload करूँ कोई भी video you get notified about it. I will see you next week with another video. Take care till then. Tata.